बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि प्लांट्स की मेन दो सब डिविजन्स, एक को ब्रायोफाइट्स और एक को ट्रैक्योफाइट्स का नाम देते हैं। ब्रायोफाइट्स के हवाले से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो चुके हैं और उनकी लाइफ साइकिल और उनके डिफरेंट यूजेस। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब डिविजन प्लांट का वी कॉल द ट्रैक्योफाइट्स। हम देखेंगे कि ट्रैक्योफाइट्स हैं क्या, इनके मजीद सब डिविजन कौन कौन से हैं और इनके जनरल फीचर्स या आम खुसूसियात कौन कौन से हैं। तो नोट कर लें, हमारे साथ ब्रायोफाइट जो है उसके मुकाबले में ट्रैक्योफाइट्स एक काफी ज्यादा मोर एडवांस और डाइवर्स ग्रुप है। मोर एडवांस एंड डाइवर्स ग्रुप। डाइवर्स से मुराद कि इसमें काफी अकसाम की यानी वेराइटीज के अनवा व अकसाम के पौधे पाए जाते हैं, तो इसे हम लिखते हैं मोर एडवांस एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स। यानी प्लांट्स के काफी ज्यादा क्लासेस या ज्यादा किस्म के जो हर्ब श्रब्स और ट्रीज होते हैं, मेजॉरिटी इंक्लूड है कौन सी ग्रुप में? ट्रैक्योफाइट्स में। तो ट्रैक्योफाइट्स एडवांस के साथ साथ लैंड पे एडॉप्ट होने वाले, लैंड पे एडॉप्टेड हो चुके हैं, लेकिन और लैंड पे एडॉप्ट होने के साथ साथ मोर सक्सेसफुल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सक्सेसफुल, यानी काफी कामयाब तरीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? ट्रैक्योफाइट्स प्लांट का। क्यों सक्सेसफुल ग्रुप है? बिकॉज अगर हम गौर कर लें, इनमें वी कैन से दे हैव वस्कुलर बंडल्स। इनमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं। वस्कुलर बंडल्स का वर्ड जब भी आ जाए तो आप लोग इसे मुराद वाटर ऑन मिनरल्स के कंडक्शन के लिए जाइलम और फूड यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ले जाने के लिए इनके साथ फ्लोएम होता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वी कॉल देम द वस्कुलर प्लांट्स, यानी इनको हम नाम देते हैं वस्कुलर प्लांट्स का। हमारे साथ जो नेक्स्ट ग्रुप था, इससे पहले वी कॉल्ड देम द ब्रायोफाइट्स, वो नॉन वस्कुलर थे। क्या थे? नॉन वस्कुलर। और ये कौन से हैं? वस्कुलर प्लांट्स हैं। अब यहां पे एक अहम इमेजिनेशन आ जाती है कि चलो पाइट्स तो प्लांट को कहा जाता है, ये ट्रैक्यू क्यों है? अगर हम इनके जाइलम में देखें, इनके जाइलम में स्पेशल सेल्स होते हैं। इनके जाइलम में स्पेशल सेल्स होते हैं, दैट इज जिसको नाम दिया जाता है ट्रेकीड्स का। किस चीज का? ट्रेकीड्स का। तो ट्रेकीड्स वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। तो इन ट्रेकीड्स की प्रेजेंस की वजह से इन प्लांट्स को नाम दिया जाता है ट्रैक्योफाइट्स। यानी हम अगर ट्रैक्योफाइट्स को, इनके टर्म्स को अलग करना चाहें, एक वर्ड बना ट्रेकीड्स का और दूसरा वर्ड बना फाइट का। अगर हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इनकी मीनिंग देखें तो ट्रेकीड्स स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं। वाटर को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं ऐसे सेल्स। जबकि फाइट का वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, तो ट्रेकीड्स कंटेनिंग प्लांट्स नाम रखा गया ट्रैक्योफाइट्स। अच्छा जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये लैंड पे सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज अगर हम देखें, इन प्लांट्स में ये एबिलिटी भी है, दे कैन लिव, ये रह सकते हैं इन ड्राई एंड हार्श कंडीशन। हार्श से मुराद सख्त हालात में भी रहा कर सकते हैं या रहते हैं, और खुद को हाई टेम्परेचर से प्रिवेंट करने का मैकेनिज्म भी रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं देमसेल्व्स
किस चीज से? फ्रॉम हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं। हाई टेम्परेचर अगर हो तो इनको इल इफेक्ट हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। देखिए कुछ पौधों में ये एबिलिटी है कि वो ज्यादा ठंडक से या ठंड से खुद को बचा लेती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर से भी खुद को बचा लेती है। कैसे? ज्यादा हीट से बचाने के लिए एवापोरेशन ज्यादा करते हैं ताकि कूलनेस पैदा हो जाए। और एक पौधे बगैर किसी तकलीफ के इनको नो फेस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इनको पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। बिकॉज इनके रूट्स होते हैं जो काफी ज्यादा स्प्रेड पोजीशन में होते हैं, जहां पे भी पानी अवेलेबल हो तो उनको आसानी के साथ ये पिक कर सकते हैं। और कैन गेन वेट, कैन गेन हाइट। अगर हम गौर कर लें, एक पौधे अगर काफी ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं, यानी इनकी बॉडी काफी ज्यादा हाइट इनकी बन सकती है, यानी गेन हाइट, दैट इज अप टू, हम लिखेंगे 300 फीट हाइट। हाउ मच? 300 फीट हाइट तक ये पौधे इनकी साइज बन सकती है, टाल बन सकते हैं, लेकिन बगैर किसी तकलीफ के। एंड फेस नो प्रॉब्लम, और इनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता ऑन अकाउंट ऑफ, किस हवाले से? ऑफ वाटर, यानी पानी के हवाले से इनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। क्यों? एज ऑलरेडी टोल्ड कि इनमें स्पेशल किस्म के टिश्यूज होते हैं, वी कॉल देम द जाइलम, और इस जाइलम में स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं, वी कॉल देम द ट्रेकीड्स। तो ट्रेकीड्स की बदौलत, जाइलम की बदौलत ये काफी हाइट तक, नीम के 300 फीट हाइट भी अगर इनकी हो जाए तो अपने पानी की कमी को महसूस नहीं करते, बल्कि पानी इनकी बॉडी में इजीली क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कहां से? सॉइल से कहां तक? अप टू इनके जो अपर बर्ड्स होते हैं या अपर लीव्स होते हैं, उन तक इनके यानी पानी आसानी के साथ पहुंच पा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम ट्रैक्योफाइट्स को मजीद देखना चाहें तो इनके कुछ डिवीजन इस तरह बना दिए गए हैं। अगर हम गौर कर लें, ट्रैक्योफाइट्स जो हैं, जिसको हम वस्कुलर प्लांट का नाम देते हैं, इनकी मजीद 2 सब डिविजन्स हैं। कितने सब डिविजन्स? 2। एक को लोअर वस्कुलर प्लांट का नाम दिया जाता है, लोअर वस्कुलर प्लांट्स, PLTA से मुराद मैंने प्लांट लिखा, और सेकंड इनका हायर वस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। कौन से प्लांट्स? हायर वस्कुलर प्लांट्स। अगर हम गौर कर लें, ये भी वस्कुलर प्लांट्स हैं, बिकॉज दे हैव ट्रेकीड सेल्स, ये भी वस्कुलर प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो लोअर वस्कुलर प्लांट है, इनमें जाइलम और फ्लोएम इतने एडवांस टाइप के नहीं होते जितने के एडवांस टाइप किसके होते हैं? शाबाश, हायर वस्कुलर प्लांट के। और जो लोअर वस्कुलर प्लांट है, इनको हम एक और एबिलिटी से भी रिप्रेजेंट करेंगे कि ये स्पोर्स पैदा करने वाले पौधे हैं। दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट? शाबाश, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पोर्स पैदा करते हैं। ये पौधे स्पोर से अपने बच्चों को, अपने नस्ल को जारी रख लेते हैं, मीन रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर हम हायर वस्कुलर प्लांट्स को देखें तो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट्स हैं? सीड प्रोड्यूसिंग। तो एक साइड पे पौधे हमारे साथ स्पोर से अपने नस्ल को जारी रखते हैं और एक साइड पे सीड्स पैदा करते हैं। अगर हम गौर कर लें, जितनी भी स्पोर्स पैदा करने वाले पौधे हैं, इनकी कैटेगराइज या इनको अगर हम कैटेगराइज कर लें या इनकी कैटेगरी बना दे, तो इनकी कैटेगरी में पहला ग्रुप, पहला सब डिवीजन वो है हमारे साथ साइलोप्सिडा। विच वन? साइलोप्सिडा। सेकंड है वो है हमारे साथ स्पेनोप्सिडा। व्हाट? स्पेनोप्सिडा। और द थर्ड वन वो है हमारे साथ लाइकोप्सिडा। विच वन? शाबाश,
लाइकोप्सिडा। इसके मुकाबले में जो हायर वस्कुलर प्लांट है, इनको मेन डिवीजन दिया जाता है टेरोप्सिडा का। किस चीज का? टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा में हमारे साथ इनकी 3 सब डिविजन्स। कितनी सब डिविजन्स? 3। एक को नाम दिया जाता है फिलिसिनी, एक को नाम दिया जाता है जेम्नोस्पर्मी। व्हाट? जेम्नोस्पर्मी। और एक को नाम दिया जाता है एंजियोस्पर्मी। जेम्नोस्पर्मी और एक को नाम दिया जाता है एंजियोस्पर्मी या स्पर्म। अब देखें, इन तीनों में से जेम्नो और एंजियो, एक दोनों सीड पैदा करते हैं, और एक जो ग्रुप है फिलिसिनी, ये क्या पैदा करते हैं? शाबाश, स्पोर्स पैदा करते हैं। तो इनमें हम इस तरीके से यानी डिफरेंशिएट करते हैं। अगरचे ये सारे के सारे स्पोर प्रोड्यूसिंग है, आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहां पे सीड वाले हैं, लेकिन इन सीड में से इस वाला यानी ये वाला ग्रुप फिलिसिनी, ये भी हायर वस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम एडवांस टाइप के हैं, लेकिन इनमें स्पोर्स बनते हैं, इसलिए हायर वस्कुलर प्लांट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं कि इनका जाइलम फ्लोएम एडवांस होता है। लेकिन पैदा करते हैं किसे? बच्चों को अपने स्पोर से, और ये पैदा करते हैं बच्चों को किस चीज से? शाबाश, सीड से। और ये जो ट्रैक्योफाइट है, इवन कि साइलोप्सिडा हो, स्पेनोप्सिडा हो, लाइकोप्सिडा हो, या सबसे अहम ग्रुप टेरोप्सिडा, ये सब के सब हमारी जिंदगी की जरूरियात को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। हमारे रूटीन की जरूरियात में से, दैट इज वी कैन से, दे प्रोवाइड अस फूड, ये हमें फूड देते हैं। सपोज हम अगर कहीं मिसाल के तौर पर टमाटर, आलू और इसके साथ पंपकिन, ऑरेंजेस, ये सारा यानी फ्रूट्स वगैरह, ये फूड हमें कहां से मिलता है? ये सारे के सारे इन ही प्लांट से, स्पेसिफिकली टेरोप्सिडा से। फिर टेरोप्सिडा में किससे? एंजियोस्पर्म से। ये जितने प्लांट्स के मैंने नाम लिए सारे के सारे एंजियोस्पर्म है। इंशाल्लाह इनका डिटेल बाद में हो जाएगा कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। ना सिर्फ एंजियोस्पर्म से हमें फूड, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं जो बतौर मेडिसिन यूज किए जाते हैं। इनकी या रूट को मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है, या इनके बार्क को, या इनके फ्लावर को, या इनके स्टेम्स को, या इवन कि इनके सेप को, इनकी जूसेस को बतौर मेडिसिन यूज किया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि बतौर ऊड, और ये ऊड हम मुख्तलिफ मकासिद के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तामीराती काम के लिए, मिसाल के तौर पर अलमारियां बनाते हैं, दीवारों में जो डोर्स या विंडोज लगा दी जाती है, ये अक्सर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्हीं प्लांट से तैयार किया जाता है। स्पेसिफिकली फिर जेम्नोस्पर्म वाले पौधे यूज करते हैं। कौन से पौधे? जेम्नोस्पर्म वाले कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए वहां पे ट्रैक्स में यूज किए जाते हैं। ना सिर्फ लकड़ी को हम यूज करते हैं किसने? शाबाश, कंस्ट्रक्शन के लिए, बल्कि बतौर फ्यूल भी यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कोयला के बारे में। एक कोयला भी हमारे साथ बतौर फ्यूल, भी हम ज्यादातर प्लांट ही से हासिल कर लेते हैं। ना सिर्फ हमारे साथ फूड, मेडिसिन, वुड, कोल, इवन के यू कैन राइट हियर रेलवे लाइंस जो कंस्ट्रक्ट होते हैं एटसेट्रा। तो इन मुख्तलिफ चीजों में या मुख्तलिफ मकासद के लिए हम किन को इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक्योफाइट्स को। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रैक्योफाइट्स फर्निश ऑल और नेसेसिटीज, तमाम हमारी वो जरूरियात पूरा करते हैं जिस पे हमारी जिंदगी डिपेंड करती हो। इसके साथ साथ बेसिकली आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि दे आल्सो गिव अस रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन। ये जो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, यानी फाइनल स्टेज में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे रोल अदा करता है। आप लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स में देखा होगा। तो इन मकासद के लिए हम ज्यादातर किन को इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक्योफाइट्स को। तो these are the general characteristic and classification of ट्रैक्योफाइट्स। अब हम एक एक क्लास को लेंगे और डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्लास हमारा क्या होगा? साइलोप्सिडा।